अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों तक हम अपने लेक्चर्स को अपलोड नहीं कर पाए थे किसी रीज़न की वजह से, लेकिन आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया जिसकी वजह से हम अब दोबारा से अपने लेक्चर्स को अपलोड करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है या आपके लिए जो ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों के लिए, वो हम कर रहे हैं कि जो आपके साइकोलॉजी है फर्स्ट ईयर की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपलोड करने वाले हैं ताकि आपको पेपर्स में आसानी हो सके याद करने में। हमारे जो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से ही है, मतलब अब जितने आएंगे वो आपके फर्स्ट चैप्टर से ही आएंगे। कुछ जैसे जदीद नफ्सियात की तारीफ़ क्या है, ये आपको पता है। आपके टेक्स्ट बुक जो है उसके पेज नंबर 3 पर ये दी हुई है, जो जीरो ने बयान की थी। इन्होंने नफ्सियात की जो तारीफ़ बेसिक हमने पढ़ी है वो आपने लिखनी है। फिर जराइम की नफ्सियात क्या होती है, ये आपकी नफ्सियात की शाखे का जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर में, उससे आपने लेना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के भी हवाले से भी। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करें। क्लिनिकल साइकोलॉजी वही आपकी साइकोलॉजी की शाख में से आ गया। अब आता है शऊर से क्या मुराद है, ये आपके पेज नंबर 1 पर है। ये हमने पढ़ा था इल्मे ज़हन, जब पढ़ा था तो उसके बाद हमने शऊर पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इल्मे ज़हन है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। यूँ कह लो ज़हन में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, शऊर था, लाशऊर था, तहती अलशऊर था। तो शऊर हमने डिस्कस किया है, पेज नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया था, जिसका मतलब है फौरी आगाही हासिल करना। इसके बाद हमारे पास फिर से साइकोलॉजी की शाख आ गई है, सनती और कारोबारी नफ्सियात की तारीफ़ करें। या ये सनती पूछेंगे या कारोबारी, दोनों में से किसी एक का ही पूछेंगे, तो मैंने इन्हें इकट्ठा करके लिख दिया क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हमारे पास आता है साइकी के मायने क्या हैं। ये भी हमारे फर्स्ट पेज पर फर्स्ट चैप्टर में मौजूद है। साइकी का मतलब होता है हमारे पास रूह। साइकी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, रूह। उसके बाद आता है तजर्बाती नफ्सियात की तारीफ़ करें। ये भी हमारे पास मौजूद है हमारे नफ्सियात की शाखों में ही। ये हमारी दूसरी शाख थी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बनाए जाते हैं। आज़ाद मुतग़य्यर से क्या मुराद है, ये हमने हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ना है, जो अभी तक हमने इनका लेक्चर अपलोड नहीं किया था, आज़ाद मुतग़य्यरात वाला। ये क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 13 पर मौजूद है। खालिस तहकीक किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है असलेबी तहकीक से क्या मुराद है। तो असलेब की तहरीक मतलब तहकीक करने के जो मेथड्स हैं वो क्या होते हैं, इसमें हम उसको मेंशन करेंगे। और हमने पढ़ा था इसके 4 ही मेथड थे, मुशाहिदाती, तजर्बाती, सर्वे का तरीका और केस हिस्ट्री या मुताले अहवाल का तरीका। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि तहकीक में एक तहकीक का तरीका मुताले अहवाल का तरीका भी है। उसके बाद तशखीस में मुशाहिदे की अहमियत। उसके बाद मारूजी तरीका तहकीक, सर्वे के 3 फ़वाइद, मुंज़बत मुशाहिदे से क्या मुराद है, आँख के अरूकी पर्दे का फ़ेल बयान करें, महवरिया से क्या मुराद है, ये आपके आगे आ रहे हैं टॉपिक तीसरा। अर्तबात से क्या मुराद है। उसके साथ हमारे नीम दायरा नुमा नालियों के अफ़ाल बयान करें, बिसरी असब से क्या मुराद है, करीबुल नज़री की वजाहत करें, मख़ अकबर की तारीफ़ करें, ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है। मुस्तकीम खुलिए का क्या काम है, राम मगज़ के अफ़ाल बयान करें, ये दिमाग का हिस्सा है। जर्द नुक्ता क्या होता है, ये हमारी आँख में मौजूद होता है। रंग कोरी क्या होता है, ये एक किस्म की बीमारी होती है हमारी आँख में, जिसमें हमें या तो कुछ रंग दिखाई देते हैं या प्रॉपर तरीके से कोई रंग भी दिखाई नहीं देता। बैदल नज़री से क्या मुराद है, याद की तारीफ़ करें, ये हमारा चैप्टर है याद वाला एक, उसमें ये टॉपिक आ रहा है। तक़वियत की इक़साम तहरीर करें। तक़वियत का मतलब होता है इनाम मिलना, आपने कोई एक्टिविटी की उसके बाद आपको इनाम मिला। उसके बाद दिल में कितने असाब होते हैं, दिल में 3 असाब होते हैं। मुहिती निज़ामी असब की तारीफ़ करें, असब और असबानिया में फ़र्क क्या है। याद की तारीफ़ करें, अगेन आ गया, मतलब अगेन टाइप हो गया। तक़वियत की वजाहत और इसकी इक़साम, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। या तो वो पूछते हैं तक़वियत की इक़साम लिखें या पूछते हैं कि इनकी वजाहत कर दें। प्रोसीजरल हाफ़ज़े से क्या मुराद है। अलाती मशरूतियत की तारीफ़ करें। फरामोशी से क्या मुराद होता है। दर्जा हरारत का मुहर्रक कौन सा है, सानवी मुहर्रक कौन सा। ये आपके मुहर्रकात वाले चैप्टर्स में से अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये जितने भी मुहर्रकात हैं हमारे पास बेसिकली 2 ही होते हैं, सानवी मुहर्रक होता है और बुनियादी मुहर्रक होता है।
तो ये दोनों मुहर्रक और उनके आगे जो इनकी टाइप्स हैं वो सब की सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाएंगे। दिमाग का कौन सा हिस्सा भूख को कंट्रोल करता है? मादरी ताकत वाबस्तगी के मुहर्रक, मतलब मादरी मुहर्रक अलग है, ताकत का मुहर्रक अलग है, वाबस्तगी का मुहर्रक अलग है। ये अलग अलग करके क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पूछ रहे हैं कि मादरी मुहर्रक से क्या मुराद है, ताकत के मुहर्रक की तारीफ लिखें या वाबस्तगी के मुहर्रक की तारीफ लिखें, ये अलग अलग आते हैं। तवाज़नी हालात से क्या मुराद है? दौरे बैन शख्सियत से क्या मुराद है? ये बेसिकली 3 होती हैं, बैरून बैन, अंदरून बैन और दौरे बैन। दौरे बैन में वो शख्सी या वो पर्सनैलिटीज़ आती हैं जो परफेक्ट होती हैं, जो ना ज़्यादा अंदरून बैन होती हैं ना ज़्यादा बैरून बैन होती हैं, मतलब ना खुद में ज़्यादा रहती हैं ना ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती हैं, नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कैटल का नज़रिया बयान करें, हैजान की तारीफ़ बयान करें, अना की तारीफ़ बयान करें। हैजान में कौन सा गदूद फ़ाल होता है, मतलब कौन सा गदूद जो होता है हमारा काम करता है। अब उसके बाद अगले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, जहानत से क्या मुराद है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। फ़ोके अलना से क्या मुराद है? वॉसिक से क्या मुराद है? वॉसिक आपके एक स्केल होगा, एक नज़रिया होगा जो आपके लास्ट चैप्टर्स में आ रहा है, आपने इसे पढ़ना है लाजमी। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट से क्या मुराद है? ये भी लास्ट चैप्टर से है। इंटरव्यू की तारीफ़ लिखें, ये भी लास्ट चैप्टर से आ रहे हैं। हैजान में आँख की पुतली का फ़ेल क्या है? जहानत का फार्मूला लिखें। जहानत क्या है? जहानत का फार्मूला लिखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो आता है नफ्सियात की कोई से भी 2 शाखों पर तफसीली नोट लिखें। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है। हमने बेसिकली 6 शाखें पढ़ी हैं, उन 6 शाखों में से कोई से भी 2 शाखें जो हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है सर्वे के तरीके पर नोट लिखें। सर्वे के 2 ही तरीके हैं, बराह रास्त तरीका या बिलावास्ता तरीका। अस्बानिया क्या है? इसकी साख पर तफसीली नोट लिखें। आपने ये भी इस पर फोकस करना है कि आप इसकी डायाग्राम भी मुकम्मल तौर पर बना सकें और लाजमी बनाइएगा, उससे आपके पेपर और क्वेश्चन को जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसे समझने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम टाइप नहीं कर सके, उसमें हमारे पास वो क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आता है कि आप आँख की साख्त लिखें, आपने बाकायदी उसकी डायग्राम बना देनी है। और फिर उसके बाद आता है कान की साख्त लिखें, आपने उसकी साख्त लिखकर उसकी डायग्राम बना देनी है। दिमाग की भी साख्त होती है, उसके बारे में भी पूछ लेते हैं और आप ईजी होता है उसकी साख्त को बनाना, तो आप वो भी बना सकते हैं। दौरान अफराजी गदूद पर नोट लिखें। बिसारत के नकाइस लिखें। हाफजे की इकसाम लिखें। ज़ुबान को तश्कील देने वाले अनासर लिखें। ज़ुबान को तश्कील के मराहिल लिखें। स्पेयरमैन और क्लोफोर्ड के जहानती मॉडल्स लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट चैप्टर में से आपके वो उठाता है वो होता है मसले के हल में हमारे वकूफ़ी अमल के इक़दामात लिखें, कि किसी भी मसले को हल करने के लिए हमारे जो वकूफ़ यानी कि सीखने का हमारा जो अमल है उसमें हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मरकज़ी निज़ाम असबी पर नोट लिखें। अब ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। शुक्रिया। हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे जो लेक्चर्स आते हैं आप उनको लाइक करें, ताकि हमें और ज़्यादा काम करने में, मेहनत करने में खुशी हो और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। थैंक यू।